तो जेपीएससी की 14वीं पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। 12 दिन से ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से 4 सूत्री मांग की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई है। और अब ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें अब आप देखिए। पहले छात्रों ने सिर्फ धरना की घोषणा की थी और फ्लैग मार्च के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन 12 दिन होने के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो छात्रों ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। अब इस छात्र आंदोलन को नेताओं का भी समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। पहले बंधु तिर्की और अब अंबा प्रसाद ने भी छात्रों के लिए बिस्किट पहुंचाए हैं। आपको बता दें कि जेएलकेएम के नेता जयराम महतो और देवेंद्र महतो भी लगातार छात्रों के साथ हैं। देवेंद्र महतो इस छात्र आंदोलन को सफल बनाने के लिए पिछले 5 साल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मंगलवार को गुरुजी की पहली पुण्यतिथि पर छात्रों ने श्रद्धांजलि मार्च के जरिए भी अपनी पुकार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। स्थानीय लोग भी इस आंदोलन को सफल बनाने में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं। पहले एक व्यक्ति ने छात्रों के लिए मुफ्त की चाय का इंतजाम किया और अब एक बैंड वाले ने छात्रों को मुफ्त समर्थन देने की अपील की है। इन सब तस्वीरों को आप देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि छात्र हर तरह से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा कि आखिर कब तक सरकार छात्रों की इस मांग को सुनेगी। तो देखिए, आपको ये अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं जहां जेपीएससी पर छात्रों का बवाल जारी है। जेपीएससी के पेपर धांधली को लेकर के, सीट की बिक्री को लेकर के छात्र लगातार सरकार को घेर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। चलिए, खबर अब आपको रांची से बताते हैं, जहां जेपीएससी परीक्षा में घोटालों को लेकर के छात्रों के चल रहे आंदोलन के बीच आज 4 छात्रों ने भूख हड़ताल की घोषणा की है। लगातार 10 दिनों से ज्यादा समय से छात्रों का ये आंदोलन जारी है। राज्य भर से छात्र आंदोलन के जरिए रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंच रहे हैं। अब छात्रों की अपनी मांगे पूरी होने तक वो भूख हड़ताल जारी रखने की बात कह रहे हैं। छात्रों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब तक इनकी मांगों को सुनती है, कब तक इनकी मांगों को पूरा करती है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये वही छात्र हैं जो परीक्षा में शामिल होते हैं, फिर इनका जो रिजल्ट है नहीं होता है। आखिर क्या वजह है जो नहीं होता है, इसको लेकर लगातार छात्र आंदोलनरत हैं। कल से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। विधानसभा में इसको लेकर काफी हंगामेदार के आसार हैं। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो छात्र हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कल से ये अनशन पर है। अनशन पाने का मेन रीजन है, हम लोग आज 10 दिन से हम लोग माननीय गांधी जी के बताए रास्ते पे चल रहे थे। हम लोग सत्याग्रह पे हम लोग थे। सरकार से हम लोग के मांगे बार हम लोग रोड पे भी निकल रहे थे। सरकार से मांगे कर रहे थे कि हम लोग जो मांग है, जो इतने बड़ी जेपीएससी हो चाहे जैसे सीजीएल हो, जितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, इसमें जितने भी एग्जाम हुए, या वो जेएसएससी हो या जेपीएससी के तहत जितने भी एग्जाम हुए, उस तमाम एग्जामों को कैंसिल करें, क्योंकि उसमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है सर। इतनी धांधली तो क्या ही पता। और लेकिन सरकार आज तक कभी सुनी नहीं है। सरकार कल माननीय हेमंत सोरेन जी हम लोग बैठ दिए थे, मीडिया में बैठ दिए थे। हम लोग सारे छात्र का आवाज हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सर आप सुन रहे हैं, जब देख रहे हैं सर, हम लोग की मांग को आप मान क्यों नहीं रहे हैं? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सरकार से हम लोगों ने आज 12 दिन से यहाँ पे मांग रखी है। 12 दिन से क्या उन्हें नहीं पता चला है? आप सभी मीडिया बंधु हम सब के लिए खड़े हैं, उन तक बात पहुँचाने का आप कोशिश किए हैं, लेकिन इवन दोन वो यहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन अभी तक वो वार्तालाप करने के लिए नहीं आए हैं। हमारे पास जितने भी हथियार थे हम लोगों ने यूज किया। कैंडल मार्च निकाला, हम लोगों ने संविधान मार्च निकाला, मशाल जुलूस निकाला। कहीं ना कहीं हम लोगों ने उन तक अपने मैसेज को पहुंचाने का कोशिश किया शांतिपूर्वक ढंग से, कि हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम बच्चे यहाँ पे पीड़ित हैं, आपसे हम लोग गुहार कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन इवन देन आप नहीं सुन रहे हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की आप हमारी मांगों को यथाशीघ्र सुन ले
माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार करते करते हम लोग थक गए। 10 दिन तक इंतजार किए हैं, लेकिन न माननीय मुख्यमंत्री आए न ही प्रतिनिधि मंडल आए। हम लोग मजबूर होकर के अब भूख हड़ताल पर आ गए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा दिल है तो यथाशीघ्र आकर के हम लोगों से बात करें और हमारी मांग जो है कि पिछले 6 सालों में जितने भी परीक्षाएं हुए हैं वो सबका सीबीआई से जांच करावें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पिछला 6 साल में जितनी भी परीक्षाएं हुई है, यानी झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेपीएससी और जेएसएससी के तहत जो भी परीक्षाएं हुई है, सभी की जांच सीबीआई से ये छात्र मांग कर रहे हैं। रांची से निरंजन सिंह। और हमारे साथ जयपाल स्टेडियम से निरंजन, हमारे संवाददाता, सीधे लाइव अब जुड़ रहे हैं। निरंजन, क्योंकि 12 दिन से ये छात्र हड़ताल कर रहे हैं और अब तो भूख हड़ताल तक इन्होंने कर दी है। गांधी मैदान में विपक्ष सवाल उठाने के लिए आ गए थे, सवाल पूछने आए थे सरकार से, लेकिन यहां पर छात्रों से मिलने आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? एक बार जरा छात्रों से बातचीत कीजिए। देखिए, आज छात्र आंदोलन का 12वां दिन है जी। और जिस प्रकार से ये छात्र लगातार डे 1 से अपनी मांगों को लेकर सक्रिय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्र अब अनशन पर आ गए हैं। आप देखें कि यहाँ पर जो छात्र हैं अनशन पर कल से ही बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर, यानी 14वीं बीपीसी जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर जिस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के जिस प्रकार से ये अनशन पर बैठे हुए हैं। आप देखें कि तस्वीर में ये बगल में भगत सिंह की तस्वीर है। निरंजन, क्या इन छात्रों से मिलने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल की गई है अब तक? अभी तक सरकार की ओर से किसी भी तरह की कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया है और बात का सिलसिला नहीं शुरू हुआ है। यानी कल से अगर हम बात करें तो मानसून सत्र शुरू होने वाला है। आज शाम तक हो सकता है सरकार कमेटी का गठन करे और ये जो छात्र अनशन पर बैठे हैं इनसे वार्ता कर सकती है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदे यहाँ पर नहीं आए हैं, कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया है। हम सीधे छात्रों से बात करेंगे। जी, अनशन पर आप लोग आ गए हैं। हमारी जो एग्जाम है जेएसएससी और जेपीएससी को बार बार बेचा जा रहा है। हम 2019 से तैयारी कर रहे, जब से हम तैयारी कर रहे तब से देख रहे सीट बिकी जा रही है। सारी एग्जाम की वैकेंसियां जो एक फिक्स रेट रख दिया जाता है, जैसे सब्जी गाय बकरी का रेट रहता है, उसी तरह हमारी जो वैकेंसियां रहती है उसकी रेट रहती है। हम लोग को ये रेट जो है हम लोग को बार बार पता भी चल जाता है कि कौन सा वैकेंसी का कितना रेट है। आप देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर छात्र अनशन पर हैं। जिस प्रकार से आप देखें कि पिछले 12 दिनों से ये छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में जो धांधली हुई है वह रद्द हो और सीबीआई से जांच हो और ईडी से भी जांच करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार की ओर से क्या कोई नुमाइंदे आते हैं या फिर इसी तरह के ये छात्र अनशन और धरना देते रहेंगे। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जब यहाँ दिल्ली में ये प्रदर्शन चल रहा था उस वक्त राहुल गांधी हो या विपक्ष के तमाम नेता आवाज उठा रहे थे कि छात्रों के हित की बात होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो 6 साल से ये चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ना तो शिक्षा मंत्री का ध्यान गया ना मुख्यमंत्री का ध्यान गया। और छात्र खुद कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए और उन्हें भी पता है कि कौन सी सीट कितने में बिकती है। क्या इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को नहीं थी? निरंजन जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आप यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, एक और मंच बना हुआ है और जहाँ छात्र अनशन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, वहीं दूसरी ओर आप देखें कि स्लोगन बनाकर खुद से छात्र बना रहे हैं और वहीं पर कई महापुरुषों की प्रतिमा लेकर छात्र मांग कर रहे हैं। कहीं डफली बजा रहे हैं, माने अलग अलग तरीके से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन है बिल्कुल कहें तो संसदीय तरीके से कर रहे हैं। अपनी मांग को विरोध प्रदर्शन जिस प्रकार से हो रहा है पिछले 12 दिनों से, जी हम यूं कहें
कि सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई पहल नहीं की गई है। हाँ, कल मुख्यमंत्री ने इस बात का जरूर संकेत दिया है कि जो छात्र है, हम देख रहे हैं छात्रों को हितों को लेकर के, छात्रों की मांगों को लेकर हम लगातार कर रहे हैं। हम सीधे यहाँ पर जो अनशन पर बैठे हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। आप देखें कि महात्मा गांधी की प्रतिमा है, बाबा साहब की प्रतिमा है और छात्र यहाँ पर अनशन है। हम सीधे छात्र से बात करेंगे। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, सरकार की ओर से कोई अभी तक पहल हुई है क्या? जी नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। सरकार के अभी तक कोई डेलीगेशन टीम अभी तक हम लोग से मिलने भी तक नहीं है सर। कल माननीय हेमंत सोरेन जी मीडिया में बैठ दिए थे कि हम छात्रों को आवाज़ को सुनते हैं, हम दर्द को समझ रहे हैं। तो सर अब जब समझ रहे हैं सर, हम लोग का मांग क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि आज जितने भी जांच कर रही है, तमाम मीडिया में चल रही है सर। इतने सारे एग्जाम में धांधली हुए, फिर भी सरकार बोलती है हम जांच करवा रहे हैं, जांच में जो पाया जाएगा देखा जाएगा। सर अब जांच जब आ रही है, देख रहे हैं वो मार्कशीट पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया पे चल रहा है। सर आप किस चीज का प्रूफ चाहिए? सारे प्रूफ तो मीडिया में चल रहे हैं। अब तो आपको बनता है। निरंजन, जरा ये भी पूछिए कि छात्र कब तक हड़ताल पे रहेंगे? जो एग्जाम लेती है TDPL एजेंसी, उन्हीं का मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी, जो कि 12 एग्जाम क्वालिफाई किए उन्होंने। सर अकेला बंदा जो एग्जाम कंडक्टर भी करवाते हैं और खुद 12 एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। सर हम लोग भी तो पढ़ने वाले हैं, हम लोग भी तो पास कर सकते हैं सर, ऐसा तो नहीं है। लेकिन यहाँ है कि जो पैसा देगा नौकरी सिर्फ उन्हीं लोग को होगी। इसे सरकार से मांग है आप इस पर जांच कीजिए, लेकिन CBI से जांच कीजिए। हम लोग CID से उठ गया है। क्योंकि देखिए और छात्र हैं, इससे बात करेंगे। क्या आप लोग अनशन पर आ गए हैं? आप धीरे धीरे देखिए, अनशन पर आना हमारी मजबूरी हो गई। 10 दिन से हम लोग सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मंडल आकर के हमारी बातों को सुनने का काम नहीं किया है। तब मजबूर होकर के हम लोग भूख हड़ताल पर आ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संवेदनशीलता सिर्फ मीडिया में दिखता है, हम उनके बगल में है, 3 किलोमीटर के अंदर में। बिल्कुल निरंजन, और जैसा कि छात्र कह भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो संवेदनशीलता है वो सिर्फ मीडिया में दिखती है, धरातल पर नजर नहीं आ रही है। एक बार भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई कि 12 दिन से ये छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं। अभी बहुत सारे छात्राएं भूख हड़ताल पर चली गई हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार एक बार भी इन लोगों से मिलने की पहल नहीं की है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से आगे क्या कुछ इसको लेकर के स्टैंड लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर के छात्रों का आंदोलन जारी है। और इस बीच चर्चित लेखक और कवि नीलोत्पल मृणाल देर रात धरना स्थल पर पहुंचे हैं और छात्रों का समर्थन किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि छात्रों की मांग जायज है और अगर सरकार आज उनकी बात नहीं मानती है तो उसे मंचों से न्याय की बात करने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि नीलोत्पल ने यह भी कहा है कि झारखंड के युवा पहली बार इतने संगठित होकर के अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए हैं और सरकार के पास छात्रों का भरोसा जीतने का ये बड़ा मौका है। छात्रों का आंदोलन जारी है और इस छात्रों के आंदोलन को सहयोग करने के लिए नीलोत्पल मृणाल खुद पहुंचे हैं। नीलोत्पल मृणाल ने खुद एक छात्र के रूप में भी आंदोलन किया है और आज जब झारखंड के छात्रों के आंदोलन में वो शामिल होने के लिए आए हैं। छात्रों के लिए संदेश नहीं, संदेश सरकार के लिए है कि आपके घर का अगर नौनिहाल सड़क पे है तो आप कल मंच पर जाके फिर न्याय की बात नहीं कर सकते हैं। और ये पहली बार है जब झारखंड का नौजवान इस तरह से जगा है। तो झारखंड के नौजवानों के लिए इस करवट का अर्थ जो है इस राज्य की सरकार को तो समझना होगा। तो ये बहुत मामूली घटना नहीं है और ना ये रूटीन में घटी घटना है। ये ऐतिहासिक मौका है सरकार के लिए भी कि वो न्याय करके अपने लिए जस कमाने का एक मौका है, उसको कमा लेना चाहिए। संघर्ष तो छात्रों का हमेशा रहेगा और ये लड़ाई जितनी जल्दी खत्म हो जाए छात्रों का भविष्य भी उतना जल्दी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि ये जो पेपर लीक और परीक्षा में धांधली का मसला है, ये पूरा भ्रष्टाचार का एक नहर है जो भारत के पूरे नक्शे पर बहता है। हर कोने पर एक बाल्टी भ्रष्टाचारी वहां उससे पानी निकाल रहा है। ये नहर पूरे देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम बह रही है। उसी में झारखंड भी है तो वो भी भुगत रहे हैं। बताया कि छात्रों के इस आंदोलन में समर्थन के लिए वो आए हैं और ये आंदोलन झारखंड के छात्रों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची।
एसएससी सीजीएल परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर के छात्रों का अनिश्चितकालीन आंदोलन 12वें दिन भी जारी है और इस मुद्दे पर सियासत भी अब तेज हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जेपीएससी में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, इसलिए सरकार सीबीआई जांच से बच रही है। वहीं जेएमएम ने यह कहा है कि सरकार छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है और पूरे मामले की सीआईडी जांच जारी है। पार्टी का यह भी दावा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है। तो देखिए, ये आपको खबर बता रहे हैं जहां जेपीएससी मामले को लेकर के सियासी संग्राम जारी है। नहीं है, सरकार तानाशाही रवैया भी नहीं अपनाती है। सब हमारे भाई हैं छोटे, जिन विषयों को लेकर वो सशंकित हैं, उनकी शंका को दूर करना, उनके संशय को दूर करना सरकार का कर्तव्य है। और माननीय हेमंत सोरेन जी से संवेदनशील मुख्यमंत्री कौन मिलेगा पूरे देश में, देख लीजिए। तो मुझे लगता है छात्रों में विश्वास जगा है। 1, 2 दिन 3 दिन के अंदर हर तरह से हम संतुष्ट करेंगे छात्रों को। और चाहे सड़क पे हो चाहे सदन में हो, भारतीय जनता पार्टी मुखरता के साथ में जेपीएससी जैसे अभ्यर्थियों की आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी छात्रों की मांग को, अपनी मांग के तहत वो विधानसभा में मांग करेगा, ये सरकार जल्द से जल्द वार्ता करे, पूरी प्रकरण की सीबीआई जांच कराए, जेपीएससी जैसे के सभी परीक्षाओं को रद्द करे और उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में जो छात्र मृत्यु हुए तो उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपया दे, फास्ट ट्रैक को कोर्ट का गठन करे। ये सभी मांग, छात्रों की मांग को भारतीय जनता पार्टी मुखरता से विधानसभा इस मानसून सत्र में उठाने का काम करेगी। इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर आपको रांची से बताते हैं जहां विधानसभा का मानसून सत्र 6 से 12 अगस्त झारखंड में मानसून सत्र चलने वाला है और विधानसभा अध्यक्ष आज करेंगे सर्वदलीय बैठक। तो कार्यवाही शांतिपूर्ण करने में सहयोग का आग्रह भी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां विधानसभा का मानसून सत्र 6 से 12 अगस्त तक चलने वाला है, जहां आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष आज सर्वदलीय बैठक करेंगे। कार्यवाही शांतिपूर्ण करने में सहयोग का आग्रह भी किया गया। इसी बीच राज्य से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मानसून सत्र को लेकर के एनडीए की बैठक होने वाली है। शाम 5:30 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एनडीए की बैठक होगी। बीजेपी, आजसू, लोजपा, जेडीयू विधायक इसमें शामिल होने वाले हैं। तो बैठक में मानसून सत्र को लेकर के रणनीति भी बनेगी। जेपीएससी, जेएसएससी, लॉ एंड ऑर्डर, स्वास्थ्य समेत कई मुद्दे पर चर्चा होगी। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां एनडीए की बैठक होने वाली है और शाम के 5:30 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एनडीए की बैठक होगी, जिसमें कि बीजेपी, आजसू, लोजपा, जेडीयू विधायक शामिल होने वाले हैं और बैठक में मानसून सत्र को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। इसी बीच देखिए, एसआईआर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची। आपत्ति और दावा प्रक्रिया आज से शुरू होगी। राज्य में चल रहे एसआईआर के तहत प्रकाशन भी होगा। आपको बता दें कि 43,68,377 मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए और इसको लेकर के आज प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची। जमशेदपुर के गोविंदपुर और बारीगोड़ा में बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज को लेकर के रेलवे ने प्रभावित परिवारों को नोटिस दिया है। रेलवे ने प्रभावित परिवारों को 15 दिनों के अंदर मकान और दुकान खाली करने का नोटिस दिया है और इस नोटिस से करीब 150 से 200 परिवारों के सामने बेघर होने और रोजगार छीनने का संकट खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि वो आरओबी निर्माण का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन बारिश और आने वाले पूजा पर्व को देखते हुए उन्हें कम से कम 6 महीने की मोहलत दी जाए ताकि वो अपने परिवार और कारोबार की वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। चाहते हैं कि जितना मतलब उनका चाहते हैं कि हम मतलब ले तो जितना भरे उतने लीजिए, जितना उनका काम लगता है और हम लोग के बचाए थोड़ा, जितना भी होवे उतना। अब जब चाहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कम से कम 6 महीना का टाइम दिया जाए हम लोग के। 15 दिन का हम लोग को नोटिस मिला है टूटने के। तो हम लोग 15 दिन में कहाँ जाएंगे? बरसात में कहाँ जाएंगे? हम लोग को रोजी रोटी, घर द्वार सब, बाल बच्चा, परिवार सब, बहू बेटी सब ऐसे। हम लोग तो दूसरा जगह है नहीं, तो हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? कम से कम 6 महीने का हम लोग मोहलत मांगते हैं। रेलवे अपना जमीन ले रहा है, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 6 महीना का टाइम मिलना चाहिए जिससे हम लोग शिफ्ट हो सके कहीं पे। क्या परेशानी है? अचानक से आया टूटने का नोटिस, तो अब आदमी कहाँ जाएगा अचानक से? थोड़ा समय तो मिलना चाहिए ना कहीं जाने के लिए।
उसके लिए बस हम लोग को समय चाहिए 6 महीना का। और यही है कि हम लोग को समय बढ़ाया जाए। हम लोग यहाँ रेलवे का ज़मीन में कम से कम 30 साल से ऊपर से रह रहे हैं। हम लोग का घर और दुकान एक ही में कंबाइंड है। इससे हम लोग का पूरा बाल बच्चा का परवरिश चलता है। और इस समय जो है से बरसात का मौसम है, अचानक हम लोग का ये रेलवे से नोटिस मिल गया कि 15 दिन में खाली कीजिए। तो हम लोग इसको कैसे खाली करेंगे? हम लोग इसमें समर्थ नहीं है खाली करने में। इसलिए रेलवे से हम लोग को अनुरोध है कि कृपया करके 2 महीना या 4 महीना का हम लोग का समय माने दुर्गा पूजा तक कम से कम बढ़ा दिया जाए, जिससे कि हम लोग को खाली करने में सहूलियत हो। और खबर अब बोकारो से। बोकारो के शिक्षा विभाग में सरकारी राशि की कथित हेराफेरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप यह है कि मृतक शिक्षक के वेतन अंतर की 14,65,740 रुपए की राशि 3 अलग अलग बिल बना करके बिलिंग इंचार्ज के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। मामला सामने आने के बाद आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अब भुगतान प्रक्रिया में बीईओ से डीडीओ की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक का यह कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में संबंधित शिक्षक के द्वारा गलत निकासी की गई, उस सारी गलत निकासी की एक लंबे अवधि में क्या क्या क्रियाकलाप हुआ है उसकी संपूर्ण जांच चल रही है। और इसमें जो भी चिन्हित होकर दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। और संबंधित के द्वारा अगर और भी कहीं इस तरह का किया गया है तो इसमें चिन्हित करते हुए जो को एक साथ निकाल के लगभग 12-14 लाख रुपए का जो निकासी का मामला है, उसमें 3 बिल जो है वो एक ही नाम से निकासी की गई है। और इसमें जो भी संबंधित होंगे, जहां जिस स्तर से गड़बड़ी हुई है और जहां पर भी हुई, इसके अलावा भी अगर कोई गड़बड़ी है तो उसकी भी जांच हो रही है। उसके उपरांत इस पर जांच के बाद निर्णय लिया। जमशेदपुर पुलिस ने शंकोसाई चेन स्नैचिंग कांड का खुलासा करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, पुलिस ने आरोपियों के पास से छीनी गई सोने की चेन, 1 लोडेड देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 40,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला से चेन छीनने की बात कबूल की है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी NH 33 पर हथियार के बल पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सूचना जब पता चली उसको वेरीफाई किया गया और टेक्टफुली वहां पर रेड किया गया पुलिस की टीम के द्वारा। और रेड करने के क्रम में 3 लोग वहां से बरामद हुए, गिरफ्तार हुए, जिनमें बादल हरप्रीत सिंह और राजा बनर्जी को बड़ा चेला। तीनों का आपराधिक इतिहास है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इनके पास से क्या क्या चीजें बरामद हुई और किस स्थिति में ये लोग वहां से पकड़े गए। इसी बीच जामताड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मादक पदार्थ तस्करी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 13.60 ब्राउन शुगर जब्त किए गए हैं। एक की गिरफ्तारी भी हुई है। न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तस्कर। तो आपको बता दें कि गिरफ्तार तस्कर का नाम सोहेल अंसारी है। पुड़िया बनाकर के 300 रुपए में बेचता था। करमाटार थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी। आप न्यूज़ 18 के साथ बने रहिए।